यस्य प्रसादा दिश्योऽनपि त्रिलोक्य विजयी प्रभुः धनाधिपः कुबेरोऽनपि सुरेशो भूच्छपीप्तिः एवं च सकला देवः सर्वसिद्धीश्वरः प्रिये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलकंठ ज्ञान में। इस चैनल में हम लोग आपको धर्म से संबंधित बातें बताते हैं। आज हम बात करेंगे लोना चमारी का इतिहास और लोना चमारी शाबर मंत्र साधना विधि के बारे में, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को अत्यधिक सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो उसको पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। लोना चमारी का इतिहास आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माए उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती है। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन माँ का तर्क होता है कि यह टीका ही बचाता है उनके बच्चे को बुरी नजर से। गाँवों में नजर लगने को टोना लगना कहते हैं। तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते, हालांकि जो करते हैं वे बहुत मानते हैं। लेकिन अगर हम बीच का रास्ता निकालकर आपको समझाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि किसी की नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आ जाना, इस बात को स्वीकारना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपने यह बात तो सुनी ही होगी कि अगर किसी पेड़ के सामने बैठकर हर दिन उसे कोसते रहो तो वह भी मुरझा ही जाता है। यह कोसला भी नकारात्मक ऊर्जा ही है। खैर, यह जो काला टीका लगाने, काला धागा हाथ पैर में बांध देने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नजर या टोना लग जाए तो तब गांव के बड़े बुजुर्ग छड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर कहीं लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना, नजर या नकारात्मक ऊर्जा जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है। जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मकता को खत्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। टोना झाड़ने वाले लोग ना तो मंत्र के बारे में सभी को बताते हैं और ना ही लोना चमारिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्धि महिला रही होंगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अमरकृति पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम है। एक प्रसंग में एक ब्राह्मणी को जो जोग और टोटका करती है, वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कहती है, जस कामरू चमारी लोना कोऊ ना छरा पाड़ित और टोना। यानी जैसे कामरूप की लोना चमारिन के तंत्र मंत्र और टोने से कौन नहीं छला गया, उसी तरह मुझे भी समझा जाए। ऐसे ही पद्मावत में कुछ और जगह भी लोना चमारिन का जिक्र आता है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर लाया जाता है जहां जादू, टोना और तंत्र की बात होती है। इससे साफ था कि लोना चमारिन ऐसी ही विद्याओं में माहिर थी। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थी जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य भी अंग्रेजों के समय बंगाल सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी हुआ करते थे, विलियम क्रूप। उनकी एक किताब 1896 में प्रकाशित हुई, द पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसमें वह लोना चमारिन पर बात करते हैं। वह द गोल्डनिक्स और डिजीज चैप्टर में ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो किसी पर साए से मुक्ति दिलाते हैं। उन्हें सामान्य शब्दों में तांत्रिक या ओझा कहा जाता है।
वह मिर्जापुर के एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि वह मंत्रों में भक्त हनुमान का आह्वान कर रहा होता है। वह लिखते हैं कि उन्होंने हनुमान के अलावा 2 और लोगों के बारे में भी सुना है, लोना चमारिन और इस्माइल जोगी। लोगों को बुरे साए किसी विषैले जीव के प्रकोप से बचाने वाले लोग अपने मंत्रों में इस्माइली जोगी और लोना चमारिन के फरियाद करते हैं। वह कहते हैं कि जब मिर्जापुर में ओले गिरना शुरू होते थे तो वहां के लोग इस्माइल जोगी और लोना चमारिन से ही फरियाद करते थे कि वे उनकी रक्षा करें। इस्माइल जोगी को लोना चमारिन का गुरु माना जाता है। इसकी वजह शायद यह रही हो कि तंत्र विद्या जैसी साधनाएं कोई उच्च कुल का व्यक्ति दलित जाति के किसी व्यक्ति को क्यों सिखाएगा। मध्ययुगीन भारत में इसी भेदभाव की वजह से समाज में बराबर का अधिकार ना पाने वाली जातियां मुस्लिमों के संपर्क में आईं, तो उन्हें मुस्लिमों ने इस विद्या के बारे में सिखाया। लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुतियों, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती थी। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदि काल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती थी कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयों को रख दे। लोना चमारिन का नाम कई साबर मंत्रों में आता है। साबर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। संस्कृत या अन्य भाषाई शुद्धता में तैयार मंत्र आम जनता के लिए कठिन होते हैं। साबर मंत्रों की इन्हीं खासियतों ने इन्हें सामान्य लोगों की पहुंच में ला दिया। जगह जगह छोटे मोटे मामलों में लोग इनका प्रयोग करने लगे। कितना असर है इनका, यहाँ या तो विश्वास का मामला है या असर का। हालांकि प्रयोग करने और इनमें विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं है। लोक साहित्य को तलाशे तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात हैं। एक अन्य लोना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरेवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। वह जाहिरवीर की माता वाशल की दासी थी। कहते हैं कि जाहिरवीर उन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देते, इसलिए जब भी लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है तो जाहिरवीर स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या की लोना चमारिन की ख्याति इन सबसे बेहद ज्यादा है। उनका ही जिक्र आता है साबर मंत्रों में। वशीकरण, भूत प्रेत से रक्षा, आदमखोर जानवरों से रक्षा और विषैले जीवों से रक्षा के तमाम प्रसंग में तांत्रिक जो मंत्र पढ़ते हैं उनमें लोना चमारिन का नाम होता है। एक वशीकरण मंत्र की पंक्तियां कुछ ऐसे हैं। लोना चमारिन मंत्र। कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन, जो लेई यह फूल की बांस, वही की जान हमारे पास, घर छोड़े घर आंगन छोड़े कुटुंब की मोहलाज, दुहाई लोना चमारिन की। ओम नमो आदेश गुरु को लोना चमारिन, जगत की बिजोरी मोती हेल चमके, जो अमुक पिंड में जान करे विजान करे। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लोना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री या दर्जा सामान्य तौर पर नहीं दिया गया। हो सकता है कि उनकी जाति इसमें बाधक रही हो।
लेकिन उनके नाम की दुहाई ही उनकी यश कीर्ति है। लोना चमारिन शाबर मंत्र साधना विधि। लोना चमारिन बहुत बड़ी जादूगरनी थी। वह साधना बहुत ही शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस साधना में सिद्धि प्राप्त करने पर साधक हर प्रकार के वशीकरण, भूत प्रेत से छुटकारा, डाकिनी शाकिनी से मुक्ति, इस प्रकार के हर कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। शाबर मंत्रों में भी लोना चमारी की दुहाई का बड़ा महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करते समय लोना चमारी की दुहाई देने से मंत्र अति शीघ्र सिद्ध होते हैं। लोना चमारी कामरूप कामाख्या में पूजी जाती हैं। इन्हें इस्माइल योगी की शिष्या माना जाता है और इन्हें लोना योगन भी कहा जाता है। लोना चमारी के रूप में सबसे अधिक पूजा और सिद्धियां कामरूप कामाख्या वाली लोना चमारी की ही होती है। लोना चमारी शाबर मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को लूना चमारिन जगत की बिजुरी, मोती हेल चमके जो अमुक पिंड में जान करे विजान करे, तो उस पे फिरे दुहाई तख्त सुलेमान पैगंबर की, फिरे मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र साधना विधि। संध्या के समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन बिछाकर बैठ जाएं। सामने एक तेल का दीपक जलाएं। साधना के पहले दिन में 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 इलायची, छोटी और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखें और अगले दिन किसी उजाड़ स्थान पर जाकर फेंक आए। अब सबसे पहले गुरु पूजन करें, फिर गणेश जी का पूजन करें। ऐसा करने के उपरांत रक्षा मंत्र द्वारा अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना लें। अब उपरोक्त शाबर मंत्र में अपने सामर्थ्य अनुसार जप करें। प्रतिदिन समान मात्रा में जप करें। किसी दिन कम या किसी दिन अधिक ऐसा बिल्कुल न करें। साधना को 21 दिन तक लगातार करें। 21वें दिन फिर से साधना में 2 लड्डू, 1 मीठा पान, 2 लौंग, 2 इलायची, छोटी और 7 प्रकार की मिठाई अपने सामने रखें और इससे अगले दिन किसी उजाड़ स्थान में फेंकाएं। इस प्रकार से इस लोना चमारी साधना को करने से साधना में सफलता प्राप्त होती है और साधक उपरोक्त दिए गए सभी कार्यों में सिद्धियां प्राप्त करता है। मंत्र प्रयोग विधि। मन ही मन 7 बार इस शाबर मंत्र का जाप करें और लोना चमारी से अपने कार्य की पूर्णता की अरदास लगा दें। कार्य पूर्ण होने के बाद लोना चमारी की पूजा 7 प्रकार की मिठाई किसी उजाड़ स्थान में जरूर रख कर आएं। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।